गुड आफ्टरनून गाइस, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एंड माफी चाहती हूँ गाइस, आज एक्चुअली लाइव ही की थी क्लास आप लोगों की, लेकिन कुछ नेट प्रॉब्लम आज ज्यादा ही हो रहा था, जिसकी वजह से स्ट्रीमिंग जा नहीं पा रही थी और बहुत ही ज्यादा बफरिंग हो रही थी। आप लोगों ने देखा भी था, तो बीच में ही क्लास को एंड करना पड़ा। और अब ये सेशन में रिकॉर्ड कर रही हूँ। जितने भी क्वेश्चंस, चाहे वो स्टैटिक जीके के हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स के हैं, मतलब जितना भी क्वेश्चंस अभी तक फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, वो सारा कंप्लीट एनालिसिस मैं एक ही सेशन में आप लोगों को करवा दूंगी। तो भाई स्टार्ट करते हैं, और प्लीज एक बार से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा सब लोग मिल करके। और हाँ, आज की क्लास का पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा। ये सारे क्वेश्चंस जो है मैं यहाँ पर लिखवाऊंगी आप लोगों को, तो प्लीज नोट्स बनाते हुए चलना प्रॉपर से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस आज का ये सेशन हमारा। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे आप लोगों को मैं एनालिसिस करा दूंगी आज, ठीक है। ओके, देखो भाई, फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट, ये दोनों शिफ्ट के पेपर रहेंगे। और पहला जो क्वेश्चन मेरे पास आया है दैट इज, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था। देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा होती है, सोने की मुद्रा, इसे क्या कहा जाता था। तो आंसर आप भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ मेरे साथ साथ। मैं तो आंसर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कमेंट आ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर दिनार। पहले क्या कहा जाता था, गुप्त काल में दिनार कहा जाता था। अच्छा, एक और चीज याद रखना, कौन सा वंश था जिसने राजा के सिक्के, मतलब राजा की जिसपे राजा की फोटो थी वो वाले सिक्के चलाए थे, कौन से वाले वंश ने, ये भी आप से पूछा जाए अगर तो सातवाहन आप लोगों को याद रखना, जिसने चांदी के सिक्के भी सबसे पहले चलाए थे जो रुपये के फॉर्म में थे, ठीक है, सातवाहन वंश, ये ध्यान रखना। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो जो स्वर्ण काल है वो गुप्त काल को ही कहा जाता है। स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, गुप्त काल को। ये कुछ रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन साथ के साथ मैं बता रही हूं, जो भी एक्सपेक्टेड है, जो हो सकता है पेपर में पूछ लिए जाए। सेकंड क्वेश्चन नोट करो। सेकंड, हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन हमने कराया था। वैसे देखा जाए तो जितने भी क्वेश्चंस पेपर में आए हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम लोग क्लास के अंदर ही डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। देखो नेक्स्ट, मैंने आप लोगों को बोल्ड प्रोजेक्ट पढ़ाया था ना, अगर आपको याद हो। बोल्ड प्रोजेक्ट जो कि राजस्थान में स्टार्ट किया है, खादी एंड ग्रामोद्योग उद्योग के द्वारा इसे स्टार्ट किया था। तो भाई जो बोल्ड प्रोजेक्ट था, किस चीज को लेकर के स्टार्ट किया था, बंबू को लेकर स्टार्ट किया गया था। किसको लेकर के, बंबू को लेकर के स्टार्ट किया गया था। इसी से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि जो बंबू होता है वो एक फोक डांस भी होता है, जो कौन से वाले स्टेट में किया जाता है, मिजोरम के अंदर किया जाता है। और मिजोरम में इसे क्या कहते हैं, इसे चेराव कहते हैं। क्या कहते हैं, चेराव कहते हैं। तो बस यही वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो चेराव फोक डांस है वो कौन से वाले स्टेट में किया जाता है, तो मिजोरम आपका यहाँ पर सही आंसर था, ठीक है। इतनी चीजें याद है आप लोगों को। ये दोनों चीजें हम पेपर में पढ़ चुके हैं। ये मैंने स्टैटिक जीके में करवाया हुआ है और ये मैंने करंट अफेयर में करवाया हुआ है, ठीक है। चलो, बोल्ड प्रोजेक्ट पढ़ के जाना। अब ये भी पूछा जा सकता है, वैसे तो उससे पहले पेपर सेट हो चुके थे और ये तो रिसेंट का क्वेश्चन है, तो आई थिंक नहीं पूछा जाएगा, बट स्टिल देख लेना इसको, ठीक है। चलिए, मिजोरम से और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है, इनफाइनाइट पॉलिसी, चाइल्ड पॉलिसी जो अभी लाई गई थी यहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर के द्वारा, और सीएम गवर्नर, हर एक स्टेट के पढ़कर जाने हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। थर्ड आपका जो क्वेश्चन है दैट इज, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था। मतलब जो चंपारण सत्याग्रह है ये आपका कब स्टार्ट किया जाता है, ये आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, कब ये स्टार्ट किया जाता है। तो आंसर क्या होगा भाई आपका, 1917 में स्टार्ट होता है। कब होता है, 1917 में। इसी, और किसने स्टार्ट किया था अगर पूछा जाए तो भाई किसने किया था, ऑब्वियस सी बात है, महात्मा गांधी ने। ये तो बहुत इजी है, सबको पता है। लेकिन अगर इसके बाद में मिल आंदोलन, ये भी आपका 1917 के बाद ही स्टार्ट किया जाता है, इसी के बाद में स्टार्ट होता है। फिर आपका खेड़ा आंदोलन भी स्टार्ट किया गया था, वो भी याद रखना, ठीक है। चलो ओके, महात्मा गांधी सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका से जो भारत लौटे थे, कब लौटे थे, 1915 में लौटे थे, और उसी के बाद ये सत्याग्रह हुआ था आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और इसी के बाद आपका जो सेलिब्रेट किया जाता है 9 जनवरी 1915 को, जब ये भारत लौटे थे, उस डे को किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं, माइग्रेंट डे के रूप में, प्रवासी दिवस के रूप में 9 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। ये चीज जरूर आपको पढ़कर जानी है, ठीक है। चलो आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने शुरू किया था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेशनल हेराल्ड
जो न्यूज़पेपर है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है? तो भाई जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्टार्ट किया था। न्यूज़पेपर से क्वेश्चन आए हैं तो बंगाल गजट पढ़कर जाना। भारत का पहला न्यूज़पेपर बंगाल गजट है जिसे प्रकाशित किया जाता है, और कौन सी भाषा में? बांग्ला भाषा में इसे सबसे पहले प्रकाशित किया गया था। तो बंगाल गजट से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग पढ़कर जाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपका यस चेचक के टीके का आविष्कार। अब आप लोग खुद ही देखो ये क्वेश्चन कितनी बार, जितनी बार वैक्सीन को लेकर के क्वेश्चन आया है उतनी बार मैंने आप लोगों को करवाया है। एक बार से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, 4 क्वेश्चन जो हमने किए स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर आगे के क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, देखो इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, दैट इज जो सबसे पहले जो टीका आया था आपका, वो चेचक का टीका का आविष्कार हुआ था। सबसे पहले दुनिया में पहली बीमारी चेचक आई थी जिसका टीका लाया गया जाता है, और ये कब लाया जाता है? 1796 में, है ना? 17, हाँ ये जो आविष्कार होता है आपका 1796 में होता है। और किसने आविष्कार किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। ये चीज मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, पेपर में ये पूछा गया है कि किसने आविष्कार किया था, तो याद रखना एडवर्ड जेनर ने आविष्कार इसका किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। फीफा ने घोषणा की है कि 2022 में जो आपका वर्ल्ड कप होने वाला है फुटबॉल को लेकर के, वो किस देश में आयोजित किया जाएगा? हाँ जी, फीफा ने बताया है 2022 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहां पर होगा भाई? कतर के अंदर होगा। ठीक है, कहां पर होगा? कतर के अंदर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। यस पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी पूछा गया है। और देखो ये क्वेश्चन हजारों बार मैं आपको डिस्कस करा चुकी हूँ। पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी जो थी वो कौन थी? विनी महाजन थी। कौन थी गाइस? विनी महाजन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। पंजाब से रिलेटेड और भी क्वेश्चन कृषि कानून को लेकर के पूछा जा सकता है कि पहला राज्य कौन सा बना है इसको रद्द करने वाला? तो पंजाब बना है आपका। ठीक है, आशीर्वाद योजना यहाँ पर स्टार्ट की जाती है, पंजाब के अंदर ही स्टार्ट की गई थी। कोरोना मुक्त पिंड अभियान यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, कहां पर? पंजाब के अंदर स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका सांकेतिक भाषा दिवस, इंटरनेशनल जो साइन लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो अभी 23 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 23 सितंबर को, यानी कि इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये भी आप लोगों को पढ़कर जाने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट डेज क्लास में मैं कराते रहती हूँ, तो साथ के साथ जो बच्चे नोट कर रहे हैं उनके लिए तो ईजी रहेगा, बाकी फंसेंगे फिर। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है 1309 में वारंगल के खिलाफ अभियान किसने चलाया था? ये आपका इसका आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मलिक काफूर। चलो आगे बात करेंगे तो देखो हाँ जी ओके, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021, क्या बात है, ये तो अभी आया था भाई। इसका मतलब रिसेंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं करंट के। आपसे पूछा गया था इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है इसमें इंडिया की रैंक क्या है? आपसे पूछा गया था इसमें इंडिया की रैंक क्या है। तो इंडिया जो है इसमें 121 नंबर पे था। कितनी कंट्रीज में से ये लिस्ट जारी की जाती है? 184 कंट्रीज में से लिस्ट जारी की जाती है। अच्छा, ये तो ग्लोबली पूरे वर्ल्ड पे हो गया, लेकिन अगर सिर्फ एशिया में पूछे, सिर्फ एशिया में, तो 40 कंट्रीज में से जो इंडिया है वो 21वें नंबर पे था। ठीक है, तो दोनों रैंक आप लोगों को इंडिया की ये याद रखनी है भाई। समझ में आया यहाँ तक सबको? ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका दैट इज, देखो एक सेकेंड। यस, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कौन है? वाओ, कितनी बार ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के बारे में। मैंने आपको बताया था कि ओल्डेस्ट जो हाईकोर्ट है वो आपका कोलकाता है। ठीक है, एक तो उसके बारे में पढ़कर जाना, और एक जो लेटेस्ट हाईकोर्ट है आंध्र प्रदेश उसके बारे में पढ़कर जाना। तो भाई जो कोलकाता है आपका ओल्डेस्ट हाईकोर्ट है ना, इसके जो चीफ जस्टिस अपॉइंट किए जाते हैं उनका नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? राजेश बिंदल है। राजेश बिंदल है।
और अभी आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आंध्र प्रदेश का पूछा गया है। आंध्र प्रदेश ये लेटेस्ट हाई कोर्ट है। कौन से नंबर की? 25 नंबर की हाई कोर्ट है। इसमें जो चीफ जस्टिस बनाए गए हैं दैट इज अरूप कुमार गोस्वामी को बनाया है। किसको? अरूप कुमार गोस्वामी को। और ये चीजें हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो भाई, पढ़ा हुआ कुछ भी जाया नहीं गया, जो भी हमने पढ़ा था उसी में से सारे क्वेश्चंस आपके बनकर आए हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का जरूर पढ़कर जाना, जो उत्तर प्रदेश के अंदर है आपका, क्योंकि वो वहां पर अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ एक, तो इसलिए वो करंट में है, इसलिए न्यूज में है। प्लस वहां पर जो संजय यादव पहले थे वो सबसे कम समय तक के यहाँ पर चीफ जस्टिस रहे थे। कितने, कौन से नंबर के? एक सेकेंड, यूपी के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसमें संजय यादव जो है सिर्फ 15 डेज ये रहे थे यहाँ पर चीफ जस्टिस के रूप में। तो इसलिए इनसे पूछा जाएगा इनके बारे में। और लेटेस्ट जो अभी बनाया गया है उनका नाम है मुनीश्वर नाथ भंडारी। ओके, चलो। तो ये हाई कोर्ट्स के बारे में इतना पढ़कर जाना है गाइस। आप लोगों को पूछा जाए एट प्रेजेंट में कितने हाई कोर्ट्स है, तो 25 हाई कोर्ट्स है। और इकलौती महिला चीफ जस्टिस ये पूछा जा चुका है पहले से सीएचएसएल में, तेलंगाना की है, हिमा कोहली है। और बाकी जो भी लेटेस्ट अभी अपॉइंटमेंट्स हुए, जैसे कि उड़ीसा के अंदर हुआ एस मनी कुमार है आपके चीफ जस्टिस, और आंध्र प्रदेश का मैंने बता दिया, उत्तर प्रदेश का मैंने बता दिया। कुछ कुछ जो नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो पढ़ करके जाने हैं आप लोगों को बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की जाती है? यार अभी कुछ दिन पहले किया था ये क्वेश्चन हम लोगों ने। विजयनगर साम्राज्य कुछ दिन पहले मैंने क्वेश्चन कराया था आप लोगों को। पूछा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी स्थापना कब की जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1336 में इसकी स्थापना की जाती है। और इसके जो संस्थापक हैं वो किसे कहा जाता है? दो भाइयों ने मिलकर, अभी मैंने शायद कल ही करवाया था कि दो भाइयों ने मिलकर की स्थापना की थी, जिनका नाम है हरिहर और बुक्का। क्या नाम है? हरिहर एंड बुक्का। इन दोनों ने मिलकर के स्थापना की थी। और उसके बाद में जो आपका विजयनगर साम्राज्य उसको डिवाइड कर दिया जाता है, दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो सारी कहानी मैंने आप लोगों को कल ही समझाई थी, है ना। कसम से जो क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने वो सारे क्वेश्चन पेपर में आए हैं। तो भाई जिन्होंने क्लास अटेंड की है ना उनके तो बल्ले बल्ले हो गई है, पेपर में सारा अच्छे से मार्क किए होंगे सारे क्वेश्चन। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है रामसर साइट से रिलेटेड है। कबरताल लेक कहाँ पर लोकेटेड है? ये तो बिहार के अंदर है ना। कबरताल लेक जो आपके बिहार के अंदर बेगूसराय जो जगह है वहां पर लोकेटेड है ना। और ये एक रामसर साइट जिसको रिसेंटली शामिल किया गया था। ठीक है, कबरताल लेक, हाँ ये पढ़कर जाइएगा गाइस। अच्छा, एक बार से पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, फिर मैं नेक्स्ट लिखवाती हूँ ताकि आप लोगों को। हाँ जी, देखें आगे देखो। आगे पूछा जाएगा आपसे कबरताल लेक जो है, जो कि एक रामसर साइट है, और ये कहां पर लोकेटेड है? तो ये बिहार के बेगूसराय के अंदर लोकेटेड है। ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए एशिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर कौन सी झील है? ऑक्सबो झील है। क्या है? ऑक्सबो लेक है। ये भी पढ़ कर जाना। रामसर साइट से क्वेश्चन आ ही गया है तो पूछा जाएगा कितनी रामसर साइट्स एट प्रेजेंट में? तो 42 रामसर साइट्स है। लेटेस्ट वाली कौन सी बनी है आपकी? लेटेस्ट तो लद्दाख के अंदर है सोकर लेक। कहां पर है? लद्दाख के अंदर है और उसका नाम है सोकर लेक। ठीक है, तो ये आपको लद्दाख के अंदर मिलती है। बाकी देखो सुर सरोवर लेक है, अभी रिसेंटली उसको भी शामिल किया था, 2020 में ही शामिल किया था सुर सरोवर लेक। ये उत्तर प्रदेश में मिलती है आपको, और इसको कीथम लेक के रूप में भी जाना जाता है। एक लोनार लेक से पूछा जाएगा, ये महाराष्ट्र के अंदर मिलेगी लोनार लेक, जिसका निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ था। ये सारी चीजें तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर कितनी 42 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी पढ़कर जाना भाई। वैसे तो ये बहुत ही लेटेस्ट है, पेपर इससे पहले आपका बन चुका था तो नहीं पूछा जाएगा, बट स्टिल आपको याद रखना है फिर भी, क्योंकि आजकल कुछ भी हो रहा है ना, किस्मत खराब हो तो कुछ भी हो सकता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी हो चुकी है गाइस? 38 थी और 40 हो चुकी है। 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो चुकी है। लेटेस्ट जो 2 ऐड की गई है आपसे कौन सी 2 ऐड की गई है लेटेस्ट? तो याद रखना, एक तो जो तेलंगाना का रमप्पा टेम्पल है आपका, है ना, एक तो रमप्पा टेम्पल हो गया, तेलंगाना के अंदर है ये। दूसरा जो धोलावीरा है गुजरात के अंदर, हड़प्पा की सिटी धोलावीरा गुजरात में, इसको शामिल किया गया। तो ये पॉइंट्स पढ़कर जाने हैं आप लोगों को। ठीक है, बाकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेना भाई कि वो लेटेस्ट वाला पूछ रहा है या फिर पुराने वाला पूछ रहा है, तो एक बार से उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
ओके नेक्स्ट, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया? बाप रे, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना इजी पेपर है। अभी तक कोई भी क्वेश्चन तुम्हें ऐसा लग रहा है जो हमने क्लास में नहीं किया हो? एक भी क्वेश्चन बता दो मुझे जो हमने क्लास में नहीं किया हो। देखो, वेटलैंड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? वेटलैंड, ये भी रामसर साइट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वेटलैंड डे। जो रामसर साइट्स है उसको लेकर के 1971 में रामसर के अंदर आपकी जो एक ट्रीटी साइन होती है उसी के दौरान ये डिसाइड हुआ था कि जो वेटलैंड एरियाज हैं उनके लिए हम क्या बनाएंगे? रामसर साइट्स बनाएंगे। मतलब उनको बचा के रखने के लिए जगह को नाम दिया गया था रामसर साइट्स के रूप में, क्योंकि ये ट्रीटी ही कहां पर होती है? ईरान के रामसर में साइन होती है। ईरान के रामसर में साइन होती है। तो ये डे पूछा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अच्छा थीम पूछा जाए तो वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी। इसकी थीम क्या हो जाएगी? वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, ये ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है, वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, इसको एक बार से स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखो बिहू फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था गाइस। अब ये तो आप सभी को पता है कि जो बिहू फेस्टिवल है वो कहां पर मनाया जाता है? असम में। चाहे वो बिहू की कोई भी फॉर्म हो, वो सारे कहां पर सेलिब्रेट किए जाते हैं? असम के अंदर। लेकिन पेपर में ये नहीं पूछा गया कि बिहू फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, किस पेड़ के नीचे मनाया जाता है, ये पूछा गया। तो ट्री पूछा गया है आपसे, कौन से पेड़ के नीचे? तुलसी की, ठीक है। अगर पूछा जाए कौन से पेड़ के नीचे मनाया जाता है जो बिहू फेस्टिवल है आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में जो प्रथम लोकपाल अपॉइंट किए जाते हैं उनका नाम क्या है? जो प्रथम लोकपाल अपॉइंट किए थे, प्रथम लोकपाल कब अपॉइंट किया जाता है गाइस? सो ये 2019 में अपॉइंट किए जाते हैं और इनका नाम क्या हो जाएगा? पिनाकी चंद्र घोष है। इनका नाम क्या है? पिनाकी चंद्र घोष। तो ऑप्शंस के जरिए आप बहुत इजीली इसका आंसर कर सकते थे, है ना। पिनाकी चंद्र घोष है 2019 में जिन्हें पहली बार अपॉइंट किया जाता है। 19 मार्च 2019 को इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। किस एक्ट के तहत इन्हें अपॉइंट किया जाता है? यहाँ पर लोकपाल एंड लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत इन्हें अपॉइंट किया जाता है। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है। चलो हाँ जी, आगे बात करते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव किन्हें अपॉइंट किया गया? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो पहले उप महासचिव हैं वो किन्हें अपॉइंट किया गया है? अभिषेक यादव को अपॉइंट किया। किसे? अभिषेक यादव को अपॉइंट किया गया है। ये वाला भी क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके थे, ठीक है ना। याद है कि नहीं? ये सब लोगों को भूल तो नहीं गए हो तुम लोग? हाँ जी। अब देखो, अगर अच्छा ये तो बात होगी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो है उप महासचिव है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है, तो ये तो सबको पता है, प्रफुल्ल पटेल है। कौन है अध्यक्ष पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रफुल्ल पटेल हो जाएगा, ठीक है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो भाई ज्ञानेंद्रो निगोम्बम है जो कि मणिपुर से बिलोंग करते हैं। सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता रखी हैं। उपाध्यक्ष पूछा जाए तो सुब्रता दत्ता हो जाएंगे आपके यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इतना इजी है ना गाइस कि आप लोग कहोगे कि मैम ये क्या क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरीमाला टेम्पल कहां पर लोकेटेड है? मतलब कमाल हो गया है यार, गजब हो गया है, इतना इजी पेपर, फ्री के नंबर मिल रहे हैं। सबरीमाला टेम्पल कहां पर लोकेटेड है? केरला के अंदर लोकेटेड है। ये कहां पर? केरला में लोकेटेड है सबरीमाला टेम्पल। अच्छा ये वही टेम्पल है जिसके अंदर महिलाओं को इजाजत नहीं होती, सिर्फ पुरुष जा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, सिर्फ पुरुषों को ही यहाँ पर इजाजत होती है। तो इसके बारे में तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। बाकी केरला से रिलेटेड क्या क्या पूछा जा सकता है, स्टैटिक पॉइंट्स बता देती हूँ। मसालों का बगीचा कहा जाता है इसको, पेरियार लेक मिलेगी, वैमनाड लेक मिलेगी, साइलेंट वैली मिलेगी केरला के अंदर आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखना। इसके पेरियार के अंदर एक चींटी की प्रजाति भी पाई गई थी, उस चींटी की प्रजाति का नाम याद रखना, उकेरिया जोशी है। क्या नाम है? उकेरिया जोशी है। एक उकेरिया देखे मारू नाम से भी एक प्रजाति पाई जाती है चींटी की, वो तमिलनाडु के अंदर पाई जाती है, तमिलनाडु के मदुरई में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। ठीक है, अमेरिका के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था?
अमेरिका के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? इसका आंसर मुझे नहीं पता है, आप लोग कमेंट करके एक बार इसको सर्च कीजिएगा, ठीक है, इसको सर्च कीजिएगा, फिर खुद से देख लेना, कुछ कुछ मेहनत खुद से भी कर लो। एक सेकेंड यार, ये वाला अवार्ड का क्या नाम है? अवार्ड का प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड तो प्रधानमंत्री जी को दिया गया था ना, मोदी जी को। हाँ राइट, मुझे याद आया, ये अवार्ड पीएम मोदी जी को दिया गया था। ठीक है, नाम क्या, अवार्ड का नाम नोट कर लो, प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाता है? नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया था, और ये वाला अवार्ड पहले डोनाल्ड ट्रंप को भी मिल चुका है आपका। ठीक है, चलिए इतनी चीजें क्लियर है, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर तेलंगाना से रिलेटेड है कि तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी। मतलब तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन इतना इजी है ना कि बाकी सब स्टेट्स की स्थापना तो आपको याद करनी पड़ती होगी, लेकिन तेलंगाना की तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। जब भी क्वेश्चन आता है मैं सबसे पहले यही बताती हूँ, आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ था? 2014 को अलग हुआ था, है ना। आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ था? 2 जून 2014 को अलग हुआ था। तो ये तो इतना इजी क्वेश्चन है ना कि कोई जरूरत ही नहीं है। के चंद्रशेखर राव है जो यहाँ पर आपके सीएम हो जाएंगे, और गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सुंदरराजन है, जिनके पास एडिशनल चार्ज है। कौन सी वाले यूनियन टेरिटरी का एडिशनल चार्ज है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फटाफट से। यहाँ पर राज्यसभा की 7 सीटें हैं, लोकसभा की 17 सीटें हो जाएंगी अगर पूछ लिया जाए इन फ्यूचर। बाकी शिफ्ट्स में लोकसभा की 7 है और राज्यसभा की कितने? 17 सीटें हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट पूछा है तो आगे लोकसभा और राज्यसभा, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनता हो सकता है यहाँ से एग्जाम में पूछ लिया जाए, राइट। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो यस 2020 में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया था? 2020 में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जो है किसे दिया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा है? रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार है, तो बेसिकली किसे? राजकमल झा को दिया गया था। किसको? राजकमल झा को दिया गया था। क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा गाइस, इतना ज्यादा मैं लिख करके टाइम लगाऊंगी तो फिर क्लास बहुत लंबी चली जाएगी, और आपको पता है ये लाइव नहीं चल रही, रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, ठीक है, ये रिकॉर्डेड क्लास चल रही है। आप लोगों के जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में ही करके आप मुझसे पूछो, या फिर आप ग्रुप ज्वाइन करो, मेरा करंट अफेयर्स बाय पिंकी सरोहा के नाम से ग्रुप ज्वाइन करो। यहाँ पर जो भी डाउट्स हैं आप लोगों के या जो क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं वहां पर आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, आपसे पूछा जा रहा है कि एसबीआई कॉर्पोरेट सेंटर कहां पर है, तो भाई एसबीआई का हेडक्वार्टर है वहीं पर है, एसबीआई कॉर्पोरेट सेंटर आपका, ठीक है। चलो तो यानी कि कहां पर हो जाएगा आपका? मुंबई इसका सही आंसर होगा। अब आगे चलकर के एसबीआई के बारे में भी पूछा जाएगा आप लोगों से, एसबीआई के बारे में भी पूछा जाएगा, इसकी स्थापना कब होती है, पहले इसको क्या कहा जाता था? तो पहले ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था, ठीक है, पहले सबसे ओल्डेस्ट बैंक है, और इसको बाद में 1955 में जाकर के इसको क्या कर दिया गया? इसको एसबीआई, इसका नाम क्या कर दिया गया? एसबीआई कर दिया गया। क्या हो गया? ओके, इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई के अंदर मिलता है। यहाँ पे जो नए चेयरमैन अभी अपॉइंट किए जाते हैं और उनका नाम अगर पूछा जाए तो दिनेश कुमार खारा जो है वो इसके चेयरमैन हो जाएंगे, ठीक है। इतनी चीजें आप लोगों को याद रखनी है यहाँ से। क्लियर है सभी को? ओके ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अंतरराष्ट्रीय पुरुष वनडे एंड टेस्ट क्रिकेट की प्रथम महिला अंपायर कौन है? ओके, जो आपका फर्स्ट वुमेन एम्पायर टू ऑफिशिएट इन मेंस टेस्ट क्रिकेट, जो मेंस के जो टेस्ट क्रिकेट हुए थे उनमें जो पहली अंपायर महिला जो बनी थी वो कौन थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्लियर पोलोसॉक थी। कौन थी गाइस? क्लियर पोलोसॉक थी। और ये कहां से बिलोंग करती हैं? ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। अंपायर बनी है, ध्यान रखना, मेंस टीम की, ठीक है। किसमें? जो आपका जो मेंस टीम है वनडे और टेस्ट क्रिकेट के लिए, ठीक है, मेंस टीम है जो वनडे एंड टेस्ट क्रिकेट के लिए। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर क्लियर पोलोसॉक को बनाया जाता है जो कि कहां से बिलोंग करती हैं? जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। एक बार से स्क्रीनशॉट ले लो सारे क्वेश्चंस का, फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके
अगर देखो ये पूछा जाए आईसीसी पैनल में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला रेफरी कौन थी, तो आपका आंसर क्या होगा? जीएस लक्ष्मी है। ये बहुत पहले का क्वेश्चन है और अब इसी से रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपका यही बनता है, ठीक है। जीएस लक्ष्मी पहले जो रेफरी बनी थी उनका नाम क्या है? जीएस लक्ष्मी उनका नाम है। आईसीसी पैनल में शामिल होने वाली जो पहली महिला रही थी, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखो क्या है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी भेजे हैं। चलो बच्चे महान होते हैं। क्या है क्वेश्चन बता देती हूँ, आंसर मुझे नहीं पता होगा, देख लेती हूँ क्या पता हो। कंप्यूटर में माउस कर्सर का काम करने वाली, माउस और कर्सर का काम करने वाले कीबोर्ड को क्या कहा जाता है? मतलब माउस कर्सर का काम करने वाली कीबोर्ड की जो की होती है, माउस और कर्सर का जो काम करती है, जो कीबोर्ड की की होती है, उसे क्या कहा जाता है? देख लेना यार इसका आंसर क्या होगा। तो वो अच्छा, जो माउस और कर्सर का काम करती है, तो इट मीन जिससे आगे और पीछे जाने के लिए जो होती है, वो तो ये वाले की होते हैं जिसके ऊपर ऐसे एरो लगे होते हैं, है ना। एक होता है हम ऊपर करा तो यहाँ क्लिक करते नीचे, तो ये ऐसी वाली की होती है। तो शायद उस पर निशान वगैरह, ऑप्शंस वगैरह कुछ नहीं दिया, सिर्फ क्वेश्चन है मेरे पास में, आंसर नहीं तो मुझे नहीं पता, है ना। तो देख लीजिएगा, जैसे ऑप्शन हो उस हिसाब से कर लोगे आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, छोड़ो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था, अच्छा यूरो कप, सिर्फ यूरो कप लिखकर भेजा, पता नहीं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया था। चलो यूरो कप तो अभी हुआ था यार, इसका मतलब ये है गाइस कि अभी जो क्वेश्चंस रिसेंटली वाले ना वो भी पूछे जा रहे। यूरो कप तो अभी हुआ था आपका कुछ दिन पहले, जिसको किसने जीता था? इटली ने जीता था। किसको हराकर जीता था? इंग्लैंड को हराकर जीता था। और ये कप कहां पर हुआ था? इंग्लैंड के अंदर ही आयोजित किया गया था, जिसको इटली ने जीता था। ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो ना सेकंड शिफ्ट के, फर्स्ट शिफ्ट के खत्म हो चुके हैं, अब शुरू करते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। देखो भाई सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखो क्या क्या है। फर्स्ट, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, ओह माय गॉड, मतलब क्या यार, बल्ले बल्ले हो रही है। मतलब पेपर में जिसके सेकंड शिफ्ट आए, पहला ही क्वेश्चन देखो, खारे पानी की सबसे बड़ी झील किसे कहते हैं। चलो क्या करें यार, इतने टुच्चे क्वेश्चन है ना कि मतलब फ्री के नंबर है। किसको कहते हैं? चिल्का लेक को कहते हैं। चिल्का लेक से दो चीजें याद रखनी है आपको, एक तो ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, दूसरी चीज ये आपकी जो है ना पहली रामसर साइट भी है। ये जो है पहली रामसर साइट भी है, ठीक है। और देखो कहां पर है ये, आपको मिलेगी उड़ीसा के अंदर। ये कहां पर मिलेगी? आपको उड़ीसा के अंदर मिलेगी, ठीक है। हेलो, सेकंड शिफ्ट के शुरू हुए हैं, हाँ भाई। चलो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज एचडीएफसी बैंक के सीईओ, ओह माय गॉड, मतलब यार जबरदस्त हो रहा है आज तो सच में। काश ये क्लास लाइव चल रही होती तो यार बड़ा मुझे मजा आता आप लोगों को क्वेश्चंस कराने में, लेकिन दुख की बात है कि क्लास लाइव नहीं चल रही है। ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव इसलिए नहीं चल रही यार, नेट नहीं चल रहा है आज, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से नेट कनेक्शन में बहुत इशू आ रहा है, इसलिए आपने देखा अभी तक काफी बफरिंग हो रही है। चलिए ठीक है, एचडीएफसी आज ही सुबह का क्वेश्चन उठा के देख लो, यकीन नहीं है तो आज सुबह ही मैंने करवाए हैं एचडीएफसी बैंक का क्वेश्चन, और उसमें मैंने बताया भी था इसके जो एमडी सीईओ है दैट इज शशिधर जगदीशन है। कौन है भाई? शशिधर जगदीशन है। अब एचडीएफसी का पोस्टमार्टम कर देते हैं। इसकी स्थापना 1994 में होती है, मुंबई में मिलेगा इसका हेडक्वार्टर आपको, और एचडीएफसी में 8 लाख कैपिटल को पार करने वाला ये पहला ऐसा बैंक बना था आपका एचडीएफसी बैंक। प्लस इसने एक अभियान चलाया था, हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे अभियान इसने चलाया था एचडीएफसी बैंक ने। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज एचडीएफसी बैंक से आज सुबह जो हमने पढ़ी थी यार, सुबह वाली चीज कैसे मेरे दिमाग से निकल सकती है, बादाम खाने पड़ेंगे लगता है मुझे। बताओ यार सुबह सुबह वाली करंट अफेयर में हमने एचडीएफसी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन किया था आज हम लोगों ने, ध्यान नहीं आ रहा मुझे अभी, आप लोग बताना मुझे कमेंट करके। आज सुबह ही क्वेश्चन किया था यार हम लोगों ने एचडीएफसी से रिलेटेड, क्या वो क्वेश्चन था? चलो आप लोग बताना मुझे कमेंट करके। तो ये चीजें याद रखना भाई, शशिधर जगदीशन एमडी सीईओ, 1994 में स्थापना, मुंबई में मिलता है आपको इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है नेक्स्ट, आर्टिकल 74। अच्छा आर्टिकल 74 पूछा गया, क्या आता है भाई आर्टिकल 74 में, बताओ जरा। आर्टिकल 74 के अंदर क्या आता है? देखो आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 ये इंपॉर्टेंट होते हैं। आर्टिकल 74 में आता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। किसका? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं,
इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। प्रेसिडेंट, ये कौन से आर्टिकल में आता है, प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो ये आर्टिकल 52 में आता है। कौन से आर्टिकल में आते हैं, आर्टिकल 52 में। ओके, आर्टिकल 75 की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री हैं जो कि आर्टिकल 75 में आते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों को बस यहां से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, इब्न बबूता किसके साथ भारत आए थे, OMG। देखो भाई, इब्न बबूता जो है, इब्न बबूता ये किसके साथ में भारत आए थे, ओफो, तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में भारत आए थे। तुगलक लिखती हूँ मैं सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भारत आए थे। इब्न बबूता किसके साथ में भारत आए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम किससे होने वाली बीमारी है, डाउन सिंड्रोम किससे होने वाली डिजीज है, या ये होती है जेनेटिकल डिजीज होती है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, जेनेटिकल डिजीज होती है। मतलब इसमें क्या होता है, इंसान भूलने की बीमारी हो जाती है इसके अंदर, कि कोई भी चीज याद नहीं रहती है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ये होती है आपकी जो सोशल नहीं रहते, जैसे कंगना रनौत को है, जो लोग सोशल नहीं रहते। अब आप कहोगे मैम बहुत सोशल रहती है, सोशल सिर्फ सोशल मीडिया वाला सोशल नहीं, जो लोगों से मिलना जुलना, बाहर निकलना, वो चीजों से जो लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, तो ये वाली डिजीज जेनेटिकल डिजीज होती है आपकी। ठीक है, इसके बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, बैंकिंग सोडा का फॉर्मूला, ही साइंस का यार मुझे नहीं आता, साइंस वाइंस मुझे नहीं आती है। देख लेना कौन सा है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, हरित एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया था। तो भाई देखो, जब हरित एप्लीकेशन लॉन्च होती है, ये कुछ समय पहले की बात है, उस वक्त हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे वो कौन थे, नरेंद्र सिंह तोमर थे। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर थे। ठीक है, सो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया जाता है भाई जो आपकी हरित एप्लीकेशन है, ये आपको याद रखना है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, ये आपसे पूछा गया है। वर्धन वंश की राजधानी क्या है, ये पूछा गया था। यूरो कप हम कर चुके हैं। स्नूकर 2021 के विजेता कौन रहे थे। अजंता की गुफाएं कहां पर है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप सभी को पता है, महाराष्ट्र में आती है इसकी गुफाएं। ठीक है, ओके, आगे आगे सुनो, आर्टिकल 74 हो गया। बर्मन डायनेस्टी किस जगह से संबंधित है। बर्मन डायनेस्टी कमरूप राज्य से रिलेटेड है। जो आपकी बर्मन डायनेस्टी है किससे, कमरूप राज्य से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इब्न बबूता ये हम कर चुके, किसके शासन काल में भारत आया था। मोरक्को का यात्री था और जो है महमूद गजनबी के मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में भारत आया था। ठीक है, तो ये आपको इसके शासन काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। ठीक है, चलो क्या बात है। देखो अगला क्वेश्चन सुनकर के तो आप लोग खुशी से बाग बाग हो जाओगे, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा आपका, कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताएं। जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, भाई ये क्वेश्चन अब जिसको नहीं पता ना तो डूब मरने वाली बात हो जाएगी। तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम क्या है, जीवी मावलंकर नाम है। क्या नाम है, जीवी मावलंकर उनका नाम है। चलो ठीक है, अच्छा 150 रुपए का सिक्का किसकी जयंती पर जारी किया गया था। 150 रुपए का सिक्का जो जारी किया जाता है वो किसकी जयंती पर जारी किया गया था। देखो ये वाला जो है ना आपका, जो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती जब सेलिब्रेट की गई थी तब इसको किया गया था जारी। ठीक है, महात्मा गांधी की जो जयंती सेलिब्रेट की जाती है तब इसको जारी किया जाता है। चलो ठीक है, ओके, खारे पानी की झील हो गया है। बस इतने क्वेश्चंस भेजे हैं भाई। अब आप लोगों के पास क्वेश्चन है तो मुझे भेज दो, मेरे पास जो क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। ठीक है, ओके, सो आज का सेशन गाइस यहीं पर दी एंड करते हैं। और देखो आज जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के पास हैं, जो डाउट्स आप लोगों के रह गए, ऑब्वियसली रह गए होंगे काफी सारे डाउट्स, बिकॉज आज क्लास तो आप लोगों की लाइव चल ही नहीं रही थी। तो एक काम करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो मेरा, करंट अफेयर्स बाय पिंकी सरोहा के नाम से। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपके पास में है तो आप मुझे भेज सकते हो।
ठीक है, डिस्कस कर सकते हो, मैं वहां पर आप लोगों को जस्ट रिप्लाई करूंगी डेफिनेटली। और जितना हो सके सेशन को प्लीज लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा गाइस। मैंने फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के जितने क्वेश्चंस मेरे पास आए थे ऑलमोस्ट मैंने सारे आप लोगों को करा दिए। जो एक आध बच गया होगा तो भाई कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना, उसको हम कल सुबह वाली क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे।